भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा जी के खिलाफ जो है यहाँ पे आज रिटर्निंग ऑफिसर जम्मू के पास जो है एक कंप्लेंट जो है वो दायर की गई है। जो जुगल किशोर जी के द्वारा फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील जी, जिन्होंने ये कंप्लेंट जो है दायर की है। सर, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है जुगल किशोर जी ने यहाँ पे जमा करवाई है? देखिए डैंग साहब, ऐसा है कि भारत का संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो पीपल्स एक्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर, उसके मुताबिक मैंने अपना राइट एक्सरसाइज किया है और मैंने रिटर्निंग ऑफिसर जम्मू श्री सचिन कुमार वैश्या आईएएस, जो कि नामजद हैं रिटर्निंग अफसर इस सीट के लिए, मैंने उनके ऑफिस में आज एक लिखित तौर के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल की है, जिसमें मैंने उनकी तवज्जो रिटर्निंग अफसर की जो है वो उनके जो डिस्क्रिपेंसीज हैं और जो फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है जुगल जी ने जो सबमिट की है वो उनके नोटिस में लाई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने जो डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट की है, जो मार्च 2019 में जब ये प्रत्याशी बने थे जुगल जी, तो उस वक्त उन्होंने जो लाइबिलिटीज का जो कॉलम था उसमें जुगल जी ने मेंशन किया था कि मेरे ऊपर जो बैंक की लाइबिलिटी है वो 34 करोड़ रुपया है जी। और कोई 47 लाख के करीब उन्होंने अपनी वाइफ की लाइबिलिटी दिखाई थी। जो फॉर्म अभी इन्होंने भरा है 30 मार्च 2024 को, अभी इस लेटेस्ट लोकसभा चुनाव के लिए, उसमें जो लाइबिलिटी उन्होंने दिखाई है वो सिर्फ 20 लाख रुपया दिखाई है। तो इसका मतलब ये है कि साल 2019 से और 2024 तक जुगल जी ने अपनी 34 करोड़ की जो लाइबिलिटी है वो खत्म कर दी जी। और इनका जो ये जो नॉमिनेशन फॉर्म है जो अभी इन्होंने भरा है आज से 4-5 दिन पहले, ये मुकम्मल साइलेंट है। इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जुगल जी ने कि ये लाइबिलिटी कैसे खत्म की, क्या बैंक का कोई एनओसी है, क्या बैंक ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है, और ये लाइबिलिटी कैसे खत्म हुई, क्या कोई वन टाइम सेटलमेंट हुई है बैंक के साथ, और ये क्या जुगल जी की अकेले की लाइबिलिटी है या ये हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की लाइबिलिटी है जिसके वो शेयर होल्डर थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि लिंक रोड शाखा है जम्मू कश्मीर बैंक की, जहां से हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, जिसने 29 करोड़ रुपया लोन लिया, और ये लोन जो था ये 3 किस्तों में लिया गया है, 3 टर्म लोन इसे कहते हैं, और ये अकाउंट एनपीए हो गया। ना ही जम्मू कश्मीर बैंक ने कोई कार्रवाई की और ना ही ये जो 3 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट लगना था हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल में, ना ये प्रोजेक्ट लगा। और बड़ी मजेदार बात है कि हिमाचल सरकार की एमनेस्टी स्कीम को भी अवेल किया इन लोगों ने, उसके बावजूद भी यह प्रोजेक्ट कमीशन नहीं हो सका। ना प्रोजेक्ट लगा, अकाउंट एनपीए हो गया और पैसे का कोई पता ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी रकम जो है वो कहां चली गई। इस कंप्लेंट में आपने क्या मांग की है? मैंने इस कंप्लेंट में यही कहा है कि ये तमाम फैक्ट्स जो हैं इनको वेरीफाई किया जाए कि भाई, हाँ, स्क्रूटनी के वक्त। और दूसरी बात मैं और आपको डैंग साहब ये बता दूं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो एम्पावर करता है रिटर्निंग ऑफिसर को कि अगर कोई फॉल्स एफिडेविट देता है या कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है तो रिटर्निंग ऑफिसर और इस देश के कानून के मुताबिक इनका कैंडिडेचर, इनकी इलेक्शन जो है वो इस बुनियाद के ऊपर कैंसिल भी हो सकती है। तो मैंने इसमें यही कहा है कि ये मेरी कंप्लेंट की छानबीन की जाए, क्योंकि इनका जो एफिडेविट है उसमें डिस्क्रिपेंसी है, और ये चीज चेक की जाए कि क्या वाकई, देखिए ना, एक शख्स 2019 में कहता है कि मुझे 34 करोड़ रुपया जो है वो बैंक का देना है, और आज वो शख्स जो है क्या उसने 5 सालों में इतनी कमाई कर ली, जबकि उनकी जो इनकम टैक्स जो उनकी जो रिटर्न है, साल की जो इनकम बता रहे हैं 12 लाख 14 लाख बता रहे हैं पिछले 5 सालों की। तो ये जो पैसा सारा दिया गया है जम्मू कश्मीर बैंक को वापस, जो हम अभी इमेजिन कर रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट की है मैंने अपने रिटर्निंग ऑफिसर साहब को कि इसको वेरीफाई करें और जुगल जी से पूछें कि ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है,
उनके 2019 के नॉमिनेशन फॉर्म में और 24 के फॉर्म में। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद डैंग साहब, धन्यवाद। तो एक बड़ा मामला सामने आया है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है जम्मू रियासी लोकसभा सीट से, उनके खिलाफ जो है यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो है एडवोकेट शेख शकील जी ने जो है कंप्लेंट दायर की है। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।